हेलो क्लास। तो हम लोग 5 एलिमेंट डायग्नोसिस पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस एंड 5 एलिमेंट डायग्नोसिस, आवाज़ और 5 तत्वों की चिकित्सा। वॉइस एंड पंच तत्व डायग्नोसिस। द imbalance ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी इज डिटेक्टेड बाई लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ द पेशेंट। शरीर के तत्वों के इम्बैलेंस का पता, यानी शरीर में कौन सा तत्व असंतुलित हुआ है, शरीर में कौन कौन से तत्व इम्बैलेंस हुए हैं, इनका पता मरीज़ की आवाज़ सुनकर लगाया जा सकता है। मरीज़ कैसे बोल रहा है, क्या तरीका अपनाया है उसने, ये उसकी आवाज़ सुन के हम पता लगा सकते हैं कि इसके कौन से ऑर्गन में दिक्कत हो सकती है। इफ़ द पेशेंट shoots in anger, then there is imbalance in the wood element, and if he starts laughing at very small thing, then there is imbalance in the fire element. अगर मरीज़ गुस्से में चिल्लाता है तो वुड एलिमेंट में इम्बैलेंस है, यानी जो वुड एलिमेंट है वो कम या ज़्यादा हुआ है, इम्बैलेंस हो गया है। अगर वह हर छोटी छोटी बात पर हंसने लगता है, हंसने वाली बात है तो ठीक है, हंसता है, ना हंसने वाली बात भी है तब भी हंसता है, तो ये फायर एलिमेंट में इम्बैलेंस को दर्शाता है। वॉइस इम्बैलेंस एलिमेंट। हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली इन एंगर, वुड एलिमेंट। हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली इन एंगर, यानी गुस्से में ज़ोर से बोलने की अगर आदत है तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये वुड एलिमेंट को दर्शाता है। ठीक है। लाफिंग लाउडली विदाउट एनी रीज़न, यानी कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है किसी बात का हंसने का, और फिर भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, ठट्टा मार के हंस रहे हैं, तो ये किसकी कौन सा एलिमेंट बता रहा है, फायर एलिमेंट इम्बैलेंस। स्टार्ट लाफिंग लाउडली विदाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, सवाल का जवाब दिए बिना ज़ोर से हंसने लगता है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये फायर एलिमेंट की। लाफिंग स्पीकिंग इन अ सिंगिंग टोन, क्या है, गाने की आवाज़ में बोलना। गाने जैसे गाना गाते हैं, किसी बात को ऐसे कहेगा इसलिए लग रहा है गाना गा रहा है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये अर्थ एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। अगर कोई गाना गाने की आवाज़ जैसे टोन निकाल रहा है तो ये अर्थ एलिमेंट की तरफ इशारा करता है। क्राई, चिल्लाना। क्राइंग, अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो ये मेटल, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है तो मेटल, यानी फेफड़ों की ऊर्जा को तरफ इशारा कर रहा है, फेफड़ों की ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहा है, या बोल रहा है कि डिफिशिएंसी ऑफ लंग्स, यानी लंग्स में ऊर्जा की कमी हो गई है। नेक्स्ट है वेरी सॉफ्ट एंड वीक वॉइस, वीकनेस ऑफ लंग्स। बहुत सॉफ्ट आवाज़ है, बहुत धीमी आवाज़ है, और जैसे कमज़ोर आवाज़ है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, जैसे कोई कमज़ोरी आ गई है शरीर में, ऐसी आवाज़ है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये फेफड़ों में वीकनेस ऑफ लंग्स की, यानी फेफड़ों की ऊर्जा कमज़ोर हो गई है, ऐसा बता रहा है। स्पीकिंग इन अ ग्रोनिंग और शटरिंग वॉइस, कराहने या हकलाने वाली आवाज़ में बोलना। कराह रहा है, जैसे बहुत से व्यक्ति हैं
बोलते जाएंगे कराएंगे, हाँ हमको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हमको ऐसा क्या हो रहा है। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वाटर एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत से पेशेंट हैं या व्यक्ति हैं वो हंस हंस के बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे जो जिस तरह से बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, रो के बात कर रहा है, कराह के बात कर रहा है, बिना बात के हंस रहा है, धीमी आवाज़ में बोल रहा है, तो ये हर एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, गुस्से में बोल रहा है तो वो भी किसी न किसी एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। आगे दिया है सेंस ऑर्गन एंड 5 एलिमेंट। सेंस ऑर्गन यानी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, जो चीज़ों को सेंस करती हैं। सेंस ऑर्गन एंड 5 एलिमेंट डिजीज डायग्नोसिस। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? व्हेन एनी सेंस ऑर्गन इन these 5 sense organ is affected, then the related element in the body also becomes unbalanced। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, टंग और स्किन, जब इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से कोई भी सेंस ऑर्गन पर असर पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, तो शरीर में उससे जुड़ा एलिमेंट भी अनबैलेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए नाक पे कोई प्रभाव पड़ गया है, आँख पे कोई प्रभाव पड़ गया है, तो उससे जुड़ा एलिमेंट भी प्रभावित होगा। या एलिमेंट में कोई प्रभाव आया है तो हो सकता है सेंस ऑर्गन में भी प्रभाव आ जाए, तो अनबैलेंस हो जाता है। जब इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से कोई भी सेंस ऑर्गन पर असर डालता है तो इससे शरीर में जुड़ा एलिमेंट भी अनबैलेंस हो जाता है। ट्रीटमेंट इज डन फॉर द अनबैलेंस एलिमेंट। अनबैलेंस एलिमेंट का इलाज किया जाता है। जो अनबैलेंस हुआ है उसी का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है? वर्ण विजन। अगर धुंधला दिख रहा है तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लीवर डिफिशिएंसी, यानी लीवर कमज़ोर हो गया है, इसलिए धुंधला दिख रहा है। फिर है अ प्रॉब्लम विद टंग। टंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हार्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ड्राई नोज, लंग्स ड्राई। इससे पहले ऊपर है माउथ एंड लिप्स प्रॉब्लम। माउथ और लिप्स की प्रॉब्लम है तो ये स्प्लीन डिफिशिएंसी या स्टमक हीट। स्प्लीन की भी दिक्कत हो सकती है और स्टमक हीट की भी दिक्कत हो सकती है। ड्राई नोज, अगर नाक सूखी है, ड्राई है, तो ये लंग्स ड्राइनेस की तरफ इशारा करता है। स्नीजिंग, स्नीजिंग छींकें आ रही हैं, तो ये भी लंग्स डिफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट है अ डिक्रीज इन हेयरिंग आर क्रोनिक टेनाइटिस, क्रोनिक ईयर रिंगिंग डिजीज। तो छींक आती है तो वो आपकी किसमें बताई थी? छींक आना, लंग्स डिफिशिएंसी। अब सुनने में यदि कमी है तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये किडनी की तरफ इशारा कर रहा है। सुनने में दिक्कत है, क्रोनिक टेनाइटिस है, क्रोनिक ईयर रिंगिंग प्रॉब्लम, कान में मतलब घंटी बजने जैसी आवाज़, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये आपके किडनी डिफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहा है।
तो ये जितने भी ऑर्गन बताएं, हर ऑर्गन किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे किडनी आपका वाटर से है, लंग्स मेटल से है, स्टमक और स्प्लीन अर्थ से है, हार्ट फायर से है और लीवर वुड से है। तो हर एलिमेंट के ऑर्गन पे प्रभाव पड़ेगा, जो भी एलिमेंट या जिस भी सेंस ऑर्गन में दिक्कत होगी उस तरह से। अब नेक्स्ट है इमोशन एंड 5 एलिमेंट। इमोशंस एंड 5 एलिमेंट्स। अब कौन सा इमोशन किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है इसको भी जोड़ते हैं, देखते हैं। इमोशन एंड पंचतत्व डायग्नोसिस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमोशंस। 5 तरह के इमोशन होते हैं। 5 तरह के इमोशन होते हैं। ईच इमोशन इज रिलेटेड टू एन इंटरनल एलिमेंट। हर इमोशन एक अंदरूनी एलिमेंट से जुड़ा होता है। हर इमोशन एक अंदरूनी एलिमेंट से या हमारे ऑर्गन से भी जुड़ा होता है। इफ़ देयर इज इम्बैलेंस इन एनी इमोशन टू रिलेटेड एलिमेंट इज ट्रीटेड। अगर किसी इमोशन में इम्बैलेंस होता है तो उससे जुड़े एलिमेंट का इलाज करना चाहिए। तो ये नीचे इमोशंस दिए हैं और इम्बैलेंस एलिमेंट, किस इमोशन से कौन सा एलिमेंट प्रभावित होगा। तो सबसे पहले है एंगर, गुस्सा, क्रोध। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये वुड की तरफ इशारा कर रहा है, यानी लीवर गॉल ब्लैडर की तरफ इशारा कर रहा है। फिर नेक्स्ट है वन हु इज प्रोन टू आउट बर्स्ट्स ऑफ एंगर। जिससे गुस्सा जल्दी आता हो, तो क्या बता रहा है? गुस्सा जल्दी आता है, बहुत जल्दी आ रहा है गुस्सा, तो ये लीवर यांग बढ़ गया है। क्या बता है? लीवर यांग इज राइजिंग, राइजिंग ऑफ लीवर यांग। नेक्स्ट है जॉय। जॉय, इंजॉय, आनंद। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? फायर। अगर किसी को जॉय, हर चीज़ में जॉय, इंजॉय, आनंद आ रहा है तो ये हार्ट की तरफ इशारा कर रहा है। एक्सेसिव ऑफ जॉय आर ब्रीदिंग कॉन्टेंटली एक्साइटेड द नेगेटिव इफेक्ट of excess joy is migraine attack, which is caused by good news as well as bad news। तो ये क्या बता रहा है? एक्सिस ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा आनंद में रहता है, खुशी, लगातार एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। तो ये बता रहा है बहुत ज़्यादा खुशी क्या होती है? नेगेटिव असर डाल देती है, माइग्रेन का अटैक हो सकता है, जो अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर से भी होता है। नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इससे क्या है? माइग्रेन अटैक भी हो सकता है। आगे क्या बता रहा है? पैसिवनेस आर ओवर कंसंट्रेशन, हैबिट ऑफ थिंकिंग डीपली आर ओवर कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, ध्यान लगाना, गहराई से सोचना या ध्यान लगाने की आदत। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अर्थ की तरफ इशारा कर रहा है। अर्थ एलिमेंट में इम्बैलेंस हुआ है। नेक्स्ट है एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्टडी।
बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये किसकी तरफ इशारा करेगा? डिफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन। अब देखिए इधर सिम्टम दिए हैं, इधर एलिमेंट दिए हैं, तो देखिए अगर सिम्टम आए हैं तो हो सकता है एलिमेंट डिस्टर्ब हो, या एलिमेंट डिस्टर्ब अगर हुआ तो ये सिम्टम भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्टडी, डिफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन, ग्रिफ, सरो एंड वरी, सैडनेस एंड वरी। तो आगे क्या बता रहा है? दुख, एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ना सोचना, ये हो गया है। दुख है, ग्रिफ, तकलीफ़ है, स्वैरो, वरी, चिंता, सैडनेस एंड वरीनेस। तो ये मेटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। डिफिशिएंसी ऑफ लंग्स की, वाटर, फियर एंड एंजाइटी, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वाटर डिफिशिएंसी ऑफ किडनी में पानी की कमी है। दुख, तकलीफ़, चिंता है, उदासी है, तो ये लंग्स, दुख, तकलीफ़, चिंता है तो ये आपकी मेटल है। सैडनेस, वरी, ये लंग्स की, यानी लंग्स भी मेटल का ही पार्ट है, मेटल में ही आता है लंग्स। तो कुल मिला के मेटल एलिमेंट पे प्रभाव पड़ा। आगे टिश्यू एंड 5 एलिमेंट्स डायग्नोसिस। तो अभी हम लोग देखेंगे टिश्यू एंड 5 एलिमेंट, कौन से टिश्यू में क्या कमी है और किस एलिमेंट्स पे प्रभाव पड़ेगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। शरीर में 5 तरह के टिश्यू होते हैं, ऐसा चाइनीज एक्यूपंक्चर में बता रहे हैं। ईच टिश्यू इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट। पांचों तत्व एक एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। If there is a problem in many tissue, the related element is treated. For example, if there is any problem in the blood vessels, the 5 element heart organ is treated. अगर किसी टिश्यू में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे जुड़े एलिमेंट का इलाज किया जाता है। इफ़ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एनी टिश्यू, द रिलेटेड एलिमेंट इज ट्रीटेड। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द ब्लड वेसल्स, द 5 एलिमेंट हार्ट ऑर्गन इज ट्रीटेड। तो बता रहे हैं अगर ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो 5 एलिमेंट में हार्ट ऑर्गन का इलाज करना चाहिए। 5 एलिमेंट किस में, हार्ट किस में आएगा आपका? फायर में, तो यानी फायर एलिमेंट का इलाज करना चाहिए। टिश्यू, एलिमेंट, ऑर्गन इम्बैलेंस। तो देखते हैं। इफ़ टेंडेंस आर स्टिफ एंड टाइट, अगर टेंडेंस कड़े हो गए हैं, टाइट हैं, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर इम्बैलेंस। लीवर और गॉल ब्लैडर जो है वो इम्बैलेंस है, यानी उसका बैलेंस बिगड़ गया है, इसलिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अ प्रॉब्लम ब्लड वेसल्स हार्ट इम्बैलेंस। ब्लड वेसल्स में अगर प्रॉब्लम है तो ये हार्ट इम्बैलेंस बता रहा है, हार्ट में ऊर्जा की कमी या बढ़ोतरी हुई है। आ वीकनेस आर
एट्रोफी ऑफ मसल्स, स्प्लीन डिफिशेंसी। स्किन की प्रॉब्लम यदि है तो ये किसकी डिफिशेंसी बता रहा है? मसल्स की प्रॉब्लम है। मसल्स में एट्रोफी हो गई है तो ये बता रहा है स्प्लीन डिफिशेंसी और अर्थ डिफिशेंसी। अर्थ कमज़ोर हो गया है, स्प्लीन कमज़ोर हो गई है, अर्थ एलिमेंट या तो गड़बड़ हो गया है। स्किन ऑफ स्किन मेटल इम्बैलेंस, अ प्रॉब्लम ऑफ स्किन, तो ये धातु तत्व को दर्शाता है। स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, लंग्स डिफिशेंसी, लगातार अगर पसीना आ रहा है तो ये लंग्स डिफिशेंसी है। अ प्रॉब्लम ऑफ बोन्स, किडनी इम्बैलेंस, बोन डिजनरेशन डिजीज विच अकर इन ओल्ड एज सच एज ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसका लिए भी किडनी एसेंस डिफिशेंसी। किडनी एसेंस की डिफिशेंसी हो गई है, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन डिजनरेशन डिजीज है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे है क्लाइमेट एंड 5 एलिमेंट, वातावरण, वेदर एंड पंच तत्व चिकित्सा, डिजीज डायग्नोसिस, मौसम और 5 तत्व बीमारी की डायग्नोसिस। द वेदर विच aggravates the disease of the patient, show which element in the body has an anomaly। मौसम जो मरीज की बीमारी को बढ़ाता है उससे पता चलता है कि शरीर में किस एलिमेंट में गड़बड़ी है। तो जो क्लाइमेट है, मौसम का प्रभाव या मौसम चेंज होता है तो या मौसम जो मरीज की बीमारी को बढ़ाता है, जैसे अभी ये मौसम है बरसात का मौसम, इस समय में बीमारियां क्या है बढ़ जाती हैं, तो उससे ही पता कर सकते हैं किस एलिमेंट का कनेक्शन है। अ टेबल इन दिस रिगार्डेड इज गिवन बिलो, इस बारे में एक टेबल नीचे दी गई है। तो क्या दिया है? सेंसिटिविटी टू विंड, किसी की बॉडी हवा के प्रति सेंसिटिव है तो ये क्या है? वुड डिसहार्मनी, वुड एलिमेंट की तरफ इशारा करता है। फील्स वर्स इन हीट, गर्मी में ज़्यादा बुरा लगता है तो क्या है? हार्ट डिसहार्मनी, यानी हृदय में कोई समस्या या कोई उधर गया है तो यानी हृदय की तरफ किसी का ध्यान गया है तो पता लग रहा है कि हाँ कुछ इम्बैलेंस टाइप का लग रहा है, तो ये क्या बता रहा है? हीट बढ़ गई है, क्योंकि आग है ना, आग बढ़ गई है। ह्यूमिडिटी इंजर्स, ह्यूमिडिटी किसकी तरफ इशारा करती है? स्प्लीन की तरफ। ह्यूमिडिटी से स्प्लीन प्रभावित होती है, जैसे अभी बरसात का मौसम है तो इससे स्प्लीन, इसलिए खाना पीना वगैरह इसमें बहुत पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। 5 कोल्डनेस वीकनेस किडनी, कोल्डनेस है, वीकनेस है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किडनी की तरफ। और 4 नंबर वाला मिस हो गया था, ड्राइनेस इंजरी, ड्राइनेस इंजरी अगर होगी तो ये लंग्स की तरफ इशारा कर रहा है। थेरेपिस्ट
शुड कीप इन माइंड, यानी थेरेपिस्ट को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी बातें? लीवर डज नॉट लाइक विंड, लीवर को हवा पसंद नहीं है। गॉल ब्लैडर लाइक विंड, गॉल ब्लैडर को हवा पसंद है। यानी अब जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का उसका इनऑर्गन है उसको पसंद नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लीवर इनऑर्गन है, ये किसमें, लीवर किसमें आता है? वुड, वुड क्या है? हवा, हवा लीवर को पसंद नहीं है, हवा लीवर को पसंद नहीं है। और उसके जो पेयर ऑर्गन है गॉल ब्लैडर को पसंद है। फिर दूसरा है हार्ट डज नॉट लाइक हीट, हृदय को गर्मी पसंद नहीं है। हृदय इन ऑर्गन है ना, तो उसको गर्मी पसंद नहीं है। और स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक हीट, स्मॉल इंटेस्टाइन को हीट पसंद है। नेक्स्ट है स्प्लीन डज नॉट लाइक ह्यूमिडिटी, स्प्लीन को ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है। स्टमक लाइक ह्यूमिडिटी, स्टमक को ह्यूमिडिटी पसंद है। लंग्स डू नॉट लाइक ड्राइनेस, फेफड़ों को सूखापन पसंद नहीं है। फेफड़ों को सूखापन पसंद नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन लाइक ड्राइनेस, बड़ी आंत को सूखापन पसंद है। किडनी डू नॉट लाइक कोल्डनेस, किडनी को ठंडक पसंद नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर लाइक कोल्डनेस, यूरिनरी ब्लैडर को ठंडक पसंद है। तो जो एलिमेंट है उसके इनऑर्गन को वह एलिमेंट पसंद नहीं है, उसके यांग आर्गन को वो एलिमेंट पसंद है। ठीक है, तो ये आपकी 5 एलिमेंट थ्योरी में ये इसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा है कि क्लाइमेट एंड 5 एलिमेंट डायग्नोसिस। तो कौन सा क्लाइमेट किसको पसंद नहीं है, गर्मी किसको पसंद नहीं है, ठंडक किसको पसंद नहीं है, ह्यूमिडिटी किसको पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट एंड डाइट थेरेपी, डाइट पे चर्चा करेंगे। ओके क्लास।